जी संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज का पाठ कहते हैं ना 9वां अध्याय है और इसका महत्व इतना है कि आप इसे अगर अपने घर में करते हैं, और मैं ये कभी नहीं कहती कि ये मैं कहती हूँ, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि जो इस शिव पुराण में लिखा है वो मैं बोलती हूँ। और इस पाठ का वाकई ही इतना महत्व है कि आपके घर में चाहे संगत जी कितनी ही नेगेटिविटी हो, कितनी ही बुराई हो, कितनी ही परेशानी हो, इसके सुनने मात्र से आपके घर की दीवारों को भी वो छोड़ देती है। लेकिन शर्त यह है कि सुनना है, एक एक शब्द सुनना है, एक एक शब्द पे ध्यान देना है और शिव की महिमा को इस बात को समझते हुए सुनना है कि इनके करने से ही सब होगा, ना कि हमारे करने से। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं प्रदोष अर्थात त्रयोदशी का व्रत वर्णन करता हूँ। मैं उन स्त्री पुरुष को परम धन्य समझता हूँ जो इस व्रत को धारण करते हैं। प्रत्येक मास के दोनों पक्ष में 2 त्रयोदशी आती हैं। संगत जी अगर हम त्रयोदशी के हमने आज तक व्रत नहीं रखे हैं और हम इस पाठ को सुनते हैं और निरंतर सुनते हैं तो उतना ही फल हमें मिलेगा जितना त्रयोदशी के व्रत रखने का। इस व्रत का विधान यह है कि प्रातःकाल के समय स्नान आदि नित्य कर्मों में निर्वृत हो भगवान सदाशिव का पूजन करें तथा व्रत का संकल्प करके प्रदोष व्रत धारण करें। जब 3 घड़ी दिन शेष रह जाएं तब अपनी शक्ति के अनुसार पुनः स्नान कर मौन धारण करें तथा श्वेत वस्त्र पहने संध्या के समय जप करने के उपरांत प्रेम पूर्वक भगवान सदाशिव का षोडशोपचार पूजन करें तथा स्तुति करता हुआ उन्हें प्रसन्नता पूर्वक दंडवत प्रणाम करें। तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भी बिना नमक का भोजन करें। हे नारद, इस प्रकार किया हुआ प्रदोष व्रत संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला होता है। इसके समान अन्य कोई व्रत नहीं है। वेद पुराणों का यह कहना है कि प्रदोष काल में किया हुआ शिव जी का पूजन अत्यंत आनंददायक होता है। यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस संबंध में मैं तुमसे एक विचित्र वृतांत कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। हे नारद, पुरातन काल में उज्जैनीपुरी में चंद्रसेन नामक एक राजा शिवजी का परम भक्त हुआ करता था। वह सदैव त्रयोदशी का व्रत रखता और विधि पूर्वक शिवजी का पूजन किया करता था। वह महाकाल लिंग की पूजा करता था और हर समय उन्हीं के ध्यान में मगन रहता था। एक दिन मणिभ्रद नामक शिवजी के एक गण ने उस राजा को प्रसन्न होकर उसे चिंतामणि नामक एक मणि दी। उस मणि का यह गुण था कि जिस मनुष्य के पास वह मणि रहती थी तथा जो मनुष्य उसे देखता था, स्पर्श करता था अथवा स्मरण करता था, वह संपूर्ण विपत्तियों से छुटकर अतुलनीय आनंद को प्राप्त करता था। उस मणि को स्पर्श पाते ही सभी धातुएं स्वर्ण की तरह हो जाती थीं। उस मणि को धारण करने के कारण राजा चंद्रसेन सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगा। हे नारद, जब अन्य राजाओं को उस मणि का प्रभाव ज्ञात हुआ तब उन्होंने चंद्रसेन से उस मणि को स्वयं प्राप्त करना चाहा, परंतु राजा ने किसी को भी वह मणि नहीं दी। निदान सब राजाओं ने एकत्रित होकर उसके नगर पर चढ़ाई कर दी। जब उज्जैनीपुरी के चारों ओर उन राजाओं की सेना घेरा डाले पड़ी हुई थी तथा सभी नगर निवासी अत्यंत व्याकुल हो रहे थे तो उस समय दूसरे दिन शिवजी का प्रदोष व्रत आया। तब राजा अपने शत्रुओं की कुछ भी चिंता न करके 3 घड़ी दिन शेष रहने पर भगवान महाकाल का पूजन करने के निर्मित मंदिर में जा पहुंचा। जिस समय राजा चंद्रसेन महाकाल का पूजन कर रहा था उसी समय एक स्त्री अपनी गोद में 5 वर्ष के एक बालक को लेकर कहीं से उसके ऊपर आ पहुंची। राजा जिस प्रकार शिवजी का पूजन कर रहा था उस विधि को उस स्त्री का बालक बड़े ध्यानपूर्वक देखता रहा। कुछ देर बाद जब वह स्त्री अपने पुत्र को साथ लेकर घर चली गई तब घर जाकर उस बालक के हृदय में शिवजी की ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई कि वह कहीं से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लाया और जिस प्रकार उसने राजा का पूजन करते हुए देखा था उसी प्रकार स्वयं भी उसका पूजन करने का प्रयत्न करने लगा। संगत जी कहते ना, भक्त अगर भक्ति ऐसी करे कि उसे रब के अलावा कुछ न ढूंढना पड़े तो पत्थर में भी रब दिखते हैं, पत्थर में भी भगवान दर्शन देते हैं। क्योंकि महत्व उस मूर्ति का नहीं, महत्व उस जगह का नहीं, महत्व उस भक्त की भक्ति का होता है जो बड़े मन से रब को पुकारता है। और जहाँ भी पुकारता है, जिस भी हालत में पुकारता है, परमात्मा को उसी चीज़ में दर्शन देने होते हैं। जैसे कि एक बार मैंने सुना था कि एक कथा मैंने बहुत पहले सुनी थी, उसमें बताया गया कि एक गुरु ने सिर्फ डांटने के तौर पे एक भक्त को कुछ डांट के शब्द कहा था कि जा
परे परे हो जा, चल यहाँ से परे परे हो जा। संगत जी, उसने गुरु के उन वचनों को ही पकड़कर भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया और हर वक्त परे 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 करता रहता था। जब परे परे करने लगा तो भगवान ने उस मंत्र के उस परे परे से ही, परे परे मतलब दूर दूर, उस शब्द से ही उसको दर्शन दिए। क्यों? क्योंकि उसका भाव जुड़ा हुआ था। अक्षर, शब्द, प्रार्थना के शब्द, ये सब चीज़ें महत्व नहीं रखती संगत जी। सिर्फ और सिर्फ भाव में आपको अपनी आंखें बंद करने पे भगवान को पुकारो, चाहे कुछ भी। क्योंकि लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज सिर्फ एक माध्यम है रब से जुड़ने का, जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, परमात्मा के लिए नहीं। उन्हें तो हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच सब समझ में आती है, जो हमें समझ में भी नहीं आती है। तो अक्षर इतने महत्व नहीं रखते, मंत्र इतने महत्व नहीं रखते जितना भगवान के प्रति आपका भाव करता है। उसी प्रकार स्वयं बालक ने हृदय शिव जी की ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई कि वह कहीं से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लाया और जिस प्रकार उसने राजा का पूजन करते हुए देखा, उसी प्रकार स्वयं भी उसका पूजन करने का प्रयत्न करने लगा है। नारद, जिस समय वह छोटा सा बालक शिलाखंड का पूजन करने में संलग्न था, उसी समय उसकी माता ने उसको भोजन करने के लिए 2-3 बार आवाज़ें दी, परंतु वह उन्हें न सुनकर भी अपने स्थान पर निश्चल भाव से बैठा रहा। तब वह स्त्री स्वयं अत्यंत क्रोध में भरकर उसके पास जा पहुंची। उसने अपने बालक को एक पत्थर का पूजन करते हुए देखा तो पहले उसे खूब मारा, फिर उस शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया। फिर उसके बाद वह उसे हाथ पकड़कर घर के भीतर खींच के ले गई। तब वह बालक हाय हाय करके रोने लगा तथा उसी अवस्था में मूर्छित हो गया। मूर्छ अवस्था में उसने एक दृश्य देखा जिसने यह जान पड़ता था कि एक शिवालय रत्नों से बना हुआ है। उसके मध्य में एक रतन जटिल सिंहासन रखा है तथा उस सिंहासन पर उसका शिवलिंग प्रतिष्ठित है। उस दृश्य को देखकर बालक ने भगवान सदाशिव की अत्यंत स्तुति करते हुए प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी माता मूर्ख है अतः आप उसका अपराध क्षमा कर दें। हे नारद, संध्या के समय जब उस बालक की आंख खुली तो उसने यह देखा कि उसका घर सचमुच ही रतन तथा स्वर्ण से निर्मित परम सुंदर हो गया है। उस अद्भुत चरित्र को देखकर बालक ने उस सैया के समीप पहुंचकर उसकी माता को जगाया। जब माता ने अपनी आंखें खोली तो वह अद्भुत चरित्र देखा तो अत्यंत प्रसन्नता से भरकर अपने पुत्र से कहने लगी कि हे पुत्र, यह सब शिव जी की कृपा का फल है। किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जब राजा चंद्रसेन को यह समाचार मिला कि उस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने ऐसी कृपा की है तो वह स्वयं उस मंदिर को देखने गया। वहाँ उसने बालक की तथा उसकी माता की अत्यंत प्रशंसा की। तब जब अन्य आक्रामक राजाओं को यह समाचार मिला तो वे उस नगर पर शिव जी की ऐसी कृपा देखकर अपने अपने घर को लौट गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब अन्य राजाओं ने अपने दूतों द्वारा शिव जी की कृपा का यह समाचार सुना तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय उन सब ने परस्पर यह विचार किया कि जिस स्थान पर शिव जी की ऐसी कृपा है वहाँ हम किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं। सभी एकत्रित हो शस्त्र डाल राजा चंद्रसेन के समीप जा पहुंचे और उससे अपने अपराधों की क्षमा याचना करने लगे। तदुपरांत सबने उस स्त्री के घर पहुंचकर उस दृश्य अपनी आंखों से देखा तथा उस बालक को अत्यंत प्रशंसा की। फिर उन्होंने उस बालक को अपनी ओर से असंख्य धन देकर सब गोपों का राजा बनाया है। नारद, जिस समय सब राजा उस बालक के घर उपस्थित थे उसी समय हनुमान जी ने वहां प्रकट होकर सबको अपने दर्शन से कृतार्थ कर दिया। हनुमान जी को देखकर सब राजाओं ने दंडवत की। जब तब हनुमान जी उस बालक को अपनी गोद में लेकर सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले कि हे राजाओं, राजा चंद्रसेन के ऊपर शिव जी की अत्यंत कृपा है। भगवान सदाशिव ने त्रयोदशी व्रत का महत्म्य प्रकट करने के लिए यह सब चरित्र किया। अब चरित्र उचित है कि तुम सब लोग भी भगवान सदाशिव के सेवक बनो। विशेषकर जब त्रयोदशी के दिन शनिवार हो तब उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथियों को शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अधिक शुभ कही गई है। उस बालक ने शुक्ल पक्ष की शनिवार युक्त चतुर्दशी को शिव जी का पूजन किया, इसलिए उसे ऐसी शुभ गति प्राप्त हुई है। उस बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक गोपों का एक राजा उत्पन्न हुआ। उसके घर में विष्णु भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेंगे। आज से यह बालक श्रीकर के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। तुम सब लोग अब अपने अपने घर को जाओ और भगवान सदाशिव की पूजा में संलग्न रहो।
तुम सब प्रदोष व्रत में भस्म आदि धारण कर प्रदोष के भीतर ही भगवान सदाशिव का पूजन किया करना है। नारद इतना कहकर हनुमान जी श्रीकर को शिव पूजन की विधि का उपदेश दिया। पर सर्वप्रथम उन्होंने नाम के महत्व को वर्णन किया, फिर भस्म धारण करने की रीति बतलाई। अंत में रुद्राक्ष की महिमा सुनाकर अंतर्धान हो गए। उस समय से श्रीकर ब्राह्मण ने के साथ भगवान सदाशिव का पूजन तथा त्रयोदशी का व्रत करने लगा। राजा चंद्रसेन तथा श्रीकर दोनों ही शिव भक्तों में प्रमुख तथा त्रयोदशी का व्रत का धारण करने वालों में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। हे नारद, त्रयोदशी व्रत की ऐसी महिमा है कि त्रयोदशी व्रत का यह महत्व संपूर्ण अर्थों को प्रदान करने वाला है। जो लोग इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते और दूसरों को सुनाते हैं, वे भी दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करते हैं। जय गुरु जी। सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप मुझे त्रयोदशी व्रत का महत्व सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, शिव जी का ध्यान धरने वाले मनुष्य संसार में परम धन्य हैं। जो मनुष्य अन्य सब धर्मों को त्याग कर केवल भगवान सदाशिव का पूजन करते हैं, वे भव बंधन से छुटकर मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक त्रयोदशी का व्रत धारण करता है, उस पर शिवजी सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। त्रयोदशी का व्रत करने से शिवजी के चरणों से प्रेम बढ़ता है। ऐसे मनुष्य को सभी रिद्धि सिद्धियां अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। हे नारद, त्रयोदशी के व्रत में भगवान सदाशिव का पूजन प्रदोष काल में करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर के अतिरिक्त अन्य किसी देवता की पूजा करना उचित नहीं है। जो मनुष्य प्रदोष व्रत धारण करता है, वह कभी भी दरिद्र नहीं रहता। प्रदोष काल में भगवान सदाशिव की पूजा करना ही श्रेष्ठ है। ऐसी पूजा करने वाले लोग धन, संतान, स्त्री, पुत्र आदि सभी वस्तुएं प्राप्त करते हैं। प्रदोष काल में सभी देवता भगवान सदाशिव का पूजन करते हैं। प्रदोष काल में सभी देवता भगवान सदाशिव का पूजन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। उस समय शिवजी शिवरानी सहित सिंहासन पर शोभायमान होते हैं। हे नारद, प्रदोष काल में शिवजी की जो सभा जुड़ती है, उसका कुछ वर्णन इस प्रकार है कि उस समय जब देवता सब तथा ऋषि मुनि शिव गिरिजा के चारों ओर बैठकर उनका भजन तथा कीर्तन करते हैं। विष्णु जी मृदंग बजाते हैं, मैं करताल बजाता हूँ, सरस्वती वीणा बजाती है, लक्ष्मी गीत गाती है, तुम भी वीणा बजाते हो। अन्य सब देवता तथा उपदेवता सेवा में खड़े रहकर उनके यश का वर्णन करते हैं। इस प्रकार प्रदोष काल में सभी देवता शिवजी की सेवा में संलग्न रहते हैं। इतने पर भी यदि कोई मनुष्य शिवजी के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का प्रदोष काल में पूजन करता है, तो वह देवता पूजन करने वाले पर अत्यंत क्रुद्ध होकर यह कहता है कि कैसा मूर्ख है, शिवजी की सेवा में संलग्न रहते हैं। इतने पर भी यदि कोई मनुष्य शिवजी के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का प्रदोष काल में पूजन करता है, तो वह देवता पूजन करने वाले पर अत्यंत क्रुद्ध होकर यह कहता है कि कैसा मूर्ख है जो इस समय शिवजी का ध्यान न करके हमारी पूजा कर रहा है। इसलिए यही उचित है कि प्रदोष काल में अन्य सबको त्याग कर केवल भगवान सदाशिव का ही पूजन किया जाए। इस संबंध में मैं तुम्हें एक विचित्र आख्यान सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। हे नारद, दक्षिण दिशा में विदर्भ नामक देश में सत्यरथ नामक एक राजा राज्य करता था। वह न्याय तथा दया का आश्रय लेकर धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था, इसलिए उसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। एक बार साल्व नामक राजा ने उसके नगर पर चढ़ाई कर दी। उस युद्ध में राजा सत्यरथ मारा गया। तब उसकी रानी नगर में से भागकर बाहर विपिन की ओर चल दी। रात भर चलती हुई जब वो सवेरे वह एक तालाब के समीप पहुंची, तो वहां उसने शुभ लगन में एक पुत्र को जन्म दिया। प्रसव के उपरांत रानी को जोर की प्यास लगी, जिससे वह तालाब के तट पर पानी के लिए जा पहुंची। जैसे ही उसने तालाब में से पानी लेने की आगे हाथ बढ़ाया, वैसे ही एक घड़ियाल ने उसे निगल लिया। इस प्रकार रानी भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब वह बालक अपने स्थान पर अकेला पड़ा हुआ क्षुधा तृषा से व्याकुल हो रुदन करने लगा। हे नारद, उस बालक को रोते हुए देखकर शिवजी को बहुत दया आई। तब उनकी कृपा से एक विधवा ब्राह्मणी उसके 5 वर्षीय पुत्र को साथ लिए उसी स्थान पर जा पहुंची जहां पर वह बालक पड़ा हुआ था। जिस समय वह स्त्री उस बालक को अकेला पड़ा हुआ देखकर आश्चर्य से भरकर यह विचार कर रही थी कि इस नवजात शिशु को यहाँ कौन छोड़ गया तथा इसका पालन किस प्रकार होगा, उसी समय भगवान सदाशिव जी एक भिक्षुक ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर उस स्थान पर जा पहुंचे और ब्राह्मणी से कहने लगे कि हे ब्राह्मणी, तुम संदेह त्याग इस बालक का पालन करो। हे नारद, ब्रह्मा रूपी शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर विधवा ब्राह्मणी
ब्राह्मणी ने कहा, हे महात्मन, आप मुझे इस बालक के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। शिवजी बोले, हे ब्राह्मणी, यह बालक पूर्व जन्म में एक राजा का पुत्र था। एक समय एक त्रयोदशी व्रत धारण करके तासुमंध्या करवैया उसको करके शिवजी का पूजन कर रहा था। उसी समय इसे अपने सेवकों द्वारा नगर में उत्पाद एक राजा का पुत्र था। एक समय यह त्रयोदशी व्रत धारण करके शिवजी का पूजन कर रहा था। उसी समय इसे अपने सेवकों द्वारा नगर में उत्पादित होने की सूचना मिली। तब यह अपने पूजन को अधूरा छोड़कर शत्रु को देखने के लिए चल दिया। जब इसने उत्पाद मचाने वाले को देखने के लिए चल दिया, उस समय उत्पत्ति मचाने वाले व्यक्ति को देखा तो क्रुद्ध होकर अपनी तलवार द्वारा उसका सिर काट डाला। तदुपरांत यह उसी अशुद्ध दशा में भोजन करने चला गया, पूजन का पूर्ण करना भूल गया। उसी अपराध के कारण जब वह विदर्भ के यहाँ उत्पन्न होकर ऐसी बुरी दशा को प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणी, त्रयोदशी का व्रत त्याग देने पर किसी भी मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता। इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में अपनी सोत को छल द्वारा मार डाला था। उसी अपराध के कारण इस जन्म में उसे घड़ियाल खा गया है। तुम्हारे साथ जो एक पुत्र है, उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत यह है कि इसने पूर्व जन्म के कुधान्य का दान ग्रहण किया था, इसलिए अब यह दरिद्र बनकर बालक के रूप में उत्पन्न हुआ है। अब तुम्हें उचित है कि तुम अपने बालक की तथा इस राजपुत्र की देखभाल करो। जब ये बालक कुछ बड़े हो जाएं, तब तुम इस दोनों में से शिवजी का पूजन कराना। शिव पूजन के प्रताप में से दोनों सब प्रकार की संसारी धन संपत्तियों को प्राप्त करेंगे तथा तुम्हें भी सुख पहुँचाएंगे। मृत्यु के उपरांत तुम तीनों की मुक्ति पद को प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने उस ब्राह्मणी को अपने मुख्य स्वरूप का दर्शन दिया। उस रूप को देखकर ब्राह्मणी ने अत्यंत प्रसन्न हो दंडवत प्रणाम तथा स्तुति की। तत्पश्चात शिवजी अंतर्धान हो गए। नारद जी ने कहा, हे पिता, इसके पश्चात क्या चरित्र हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, वह ब्राह्मणी जो राजपुत्र को तथा अपने पुत्र को साथ लेकर चक्र नामक नगर में आकर रहने लगी, वह भिक्षाटन करके उन बालकों का पालन पोषण करती थी। कुछ समय बाद जब वे बालक बड़े हुए तो उन्होंने सुगमता पूर्वक सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक दिन उन दोनों बालकों ने शांडिल्य मुनि को अपने शिष्यों सहित भगवान सदाशिव के गुणों का वर्णन करते हुए देखा। तब वे उनसे मंत्र लेकर शिवजी की आराधना करने लगे। मुनि के उपदेश से उन्होंने प्रदोष व्रत रखना भी आरंभ कर दिया। हे नारद, जब उन्हें व्रत करते हुए 4 महीने व्यतीत हो गए, तब यह घटना घटित हुई कि एक दिन वे दोनों नदी में स्नान करके शिवजी का बाना धारण किए अपने घर को लौट रहे थे कि उन्हें मार्ग में शिवजी की कृपा से धन से भरा हुआ एक घड़ा दिखाई दिया। वे उसे घड़े को उठाकर अपनी माता के पास ले आए। उस धन को देखकर माता ने यह आज्ञा दी कि तुम दोनों इस धन को बराबर बराबर बांट लो। यह सुनकर राजपुत्र ने उत्तर दिया कि हे माता, इस धन को तुम्हारे पुत्र ने पाया है, मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान सदाशिव जब मुझ पर कृपा करेंगे तब मैं स्वयं ही असंख्य धन प्राप्त कर लूंगा। इतना कहकर जब राजपुत्र ने वह संपूर्ण धन ब्राह्मणी के पुत्र को दे दिया और स्वयं पहले के समान शिव पूजन एवं प्रदोष करता रहा। हे नारद, उसी प्रकार जब 1 वर्ष व्यतीत हो गया, तब एक दिन वे दोनों किसी वन में जा पहुंचे। वहां एक परम सुंदरी गंधर्व कन्या खड़ी हुई थी। राजपुत्र उस कन्या के पास जा पहुंचा। वह कन्या भी राजपुत्र को देखकर प्रेम में मगन हो गई। तदुपरांत दोनों का परिचय का आदान प्रदान हुआ। उस कन्या ने कहा, हे राजपुत्र, मैं क्रोधविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा पिता सभी गंधर्वों का राजा है। मैं गान विद्या में अत्यंत प्रवीण हूँ। यह सब भगवान सदाशिव की कृपा है जो मैंने यहाँ तुमको प्राप्त किया। अब तुम मेरे पति बनना स्वीकार करो। यह कहकर उसने राजपुत्र के कंठ में एक मोतियों की माला पहना दी। तब राजपुत्र ने कहा, हे गंधर्व पुत्री, मैं जाति पाति से बहिष्कृत तथा राज्य से हीन हूँ। अभी तो तुमने अपने पिता की आज्ञा भी प्राप्त नहीं की। इस प्रकार माला पहना ना कहाँ तक उचित है? गंधर्व पुत्री ने उत्तर दिया कि हे स्वामी, मैं तुम्हें माता पिता से आज्ञा लेकर तुम्हारे साथ विवाह करूंगी और तुम्हारी रानी बनकर ही रहूंगी। तुम आज से 3रे दिन अमुक स्थान पर आ जाना, वहीं मेरी व तुम्हारी पुनः भेंट होगी। इस प्रकार कहकर वह गंधर्व कन्या चल दी। तब राजपुत्र भी अपने घर को लौट आया है। नारद, 3रे दिन जब वह राजपुत्र निश्चित स्थान पर पहुंचा तो वहां उसने गंधर्व कन्या
तथा उसके पिता को पहले से ही उपस्थित पाया। उस समय गंधर्व राज ने राजपुत्र को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा कि हे राजपुत्र, मैं भगवान सदाशिव के यहाँ नृत्य गायन करने के लिए गया था। वहाँ श्री शंकर जी ने मुझे बताया कि पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक एक राजपुत्र अपने माता पिता तथा राज्य से हीन होकर आजकल गुरु से उपदेश द्वारा त्रयोदशी का व्रत कर रहा है। उसके व्रत के प्रभाव से उसके सभी पितृपापों से मुक्त होकर हमारे लोक में आ पहुंचे हैं। तुम्हें उचित है कि अब तुम राजपुत्र के समीप पहुंचकर उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय पाकर फिर से अपने सिंहासन पर आरूढ़ हो सके। हे राजपुत्र, शिवजी की उस आज्ञा अनुसार मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सर्वप्रथम मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ किए देता हूँ। इसके अंतर में तुम्हारे शत्रुओं का नाश करके तुम्हारा राज्य वापस दिलवाऊंगा। तुम अपने राज्य को फिर प्राप्त करके अपनी रानी सहित सांसारिक भोग भोगोगे तथा अंत में शिवलोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह उस धर्मगुप्त नामक राजपुत्र के साथ कर दिया। तदुपरांत वह राजपुत्र के सब शत्रुओं का नाश कर आया और उसे उसका राज्य वापस दिला दिया। इतना सब चरित्र करने के उपरांत गंधर्व अपने देश को लौट आया। तब राजा चंद्रगुप्त अपनी रानी सहित सुखपूर्वक राज्य करने लगा। उसने अपनी माता के समान बामनी को तथा उसके पुत्र को भी अपने पास बुला लिया। हे नारद, त्रयोदशी का व्रत इस प्रकार चारों पदार्थों को देने वाला है। जो लोग इस चरित्र को पढ़ते अथवा सुनते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, उन्हें भी दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पुरातन काल में एक बार देवताओं तथा दैत्यों में बड़ा युद्ध हुआ। देवताओं के अधिपति इंद्र थे और दैत्यों के अधिपति वृत्रासुर था। उस युद्ध में वृत्रासुर ने अपना शरीर इतना बड़ा किया कि किसी भी देवता ने उसका सामना करने में की सामर्थ्य नहीं रही। तब सब देवता युद्ध स्थान को छोड़कर भाग खड़े हुए और बृहस्पति की शरण में जाकर उस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, वृत्रानुसार हमें कुरुक्षेत्र में पराजित कर भगा दिया। हमने इतनी शक्ति नहीं है कि जो किसी भी प्रकार उसका सामना कर सके। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम विजय प्राप्त हो। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर बृहस्पति ने भगवान सदाशिव का ध्यान धरते हुए उत्तर दिया कि हे देवताओं, वृत्रासुर अपने पूर्व जन्म के चित्ररथ नामक एक राजा था। इसने विधि पूर्वक त्रयोदशी का व्रत धारण किया तथा शिवजी की सेवा करके उसकी पूजा प्राप्त की थी, परंतु शिवरानी द्वारा शाप दिए जाने के कारण यह इस जन्म में व्रतानुसार बनकर प्रकट हुआ है। यदि तुम इस व्रतानुसार पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो प्रदोष व्रत धारण कर भगवान सदाशिव का पूजन करो। प्रदोष व्रत धारण करने वाला मनुष्य अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है तथा हम तुम्हें प्रदोष के व्रत की विधि बतलाते हैं, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। हे देवताओं, प्रदोष का प्रारंभ कार्तिक मास से करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि का व्रत धारण करके एक वर्ष प्रयत्न शिवजी का पूजन करना चाहिए। यदि कभी शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी के दिन शनिवार पड़े तो अति उत्तम फल देने वाला होता है। जब संध्या काल से पूर्व प्रदोष काल आए तब किसी प्रसिद्ध शिवलिंग का पूजन करें। तदुपरांत स्नान कर मौन धारण करें तथा गोघृत के बहुत से दीपक जलाएं। इन दीपकों की संख्या 100 से लेकर सहस्त्र तक उचित है। यदि इनके दीपक जलाने की सामर्थ्य ना हो तो 10-20 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। इसके उपरांत सब प्रकार की सामग्री शेष नैवेद्य प्रेम पूर्वक शिवजी को भेंट करें तथा शतरुद्री का पाठ श्रवण करें। अंत में 200 बार शिवलिंग की परिक्रमा करके ब्राह्मणों का भोजन कराएं, फिर स्वयं भी भोजन करें। हे देवताओं, यदि इस उपाय से तुम सब लोग व्रत करोगे तो भगवान सदाशिव तुम पर अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें व्रतानुसार विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करेंगे। बृहस्पति के मुख से यह वचन सुनकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार प्रदोष व्रत धारण किया। फिर शिवजी की कृपा का आश्रय लेकर जब उन्होंने व्रतानुसार के साथ युद्ध किया और इंद्र के वज्र द्वारा वृत्रासुर मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब अपने शत्रु पर विजय पाकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी के व्रत की अन्य विधि सुनाता हूँ। संगत जी, आगे के पाठ हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।